Hello, good morning, students. Yes, as you all are aware that we have begun our second chapter, that is relation and functions. उसमें हमने बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स वो चीज हमने देखी थी, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके ऊपर से बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो सारी चीजें हमने देखी थी. ओके, नाउ थोड़ा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने एग्जाम उसकी इक्वालिटी वगैरह चीजें हमने देखी थी. ओके, नाउ हमने और उसके ऊपर से हमने ऑर्डर ट्रिपलेट भी देखा था ना. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर रहता है और वेन मीन्स हियर एवरी टाइम वी आर स्पीकिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर यानी कि उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है, प्लेस का इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमने देखी थी. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर यानी जनरली ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में हम दो एलिमेंट को कोमा से जो दिखाते हैं दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, वो चीज कही जाएगी. ओके, नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ एग्जांपल है ट्रू और फॉल्स. ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, या इजी है, आपको पता भी रहेगा, बट हमारे ऑर्डर्ड पेयर के कंसेप्ट और क्लियर हो जाए इस हिसाब से मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ. ओके, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमारा बेसिक है वो क्लियर हुआ, इस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, नाउ स्टेट वेदर each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. Okay, ट्रू है तो कुछ नहीं करना है, ट्रू का हम रीजन भी देंगे. अब अगर फॉल्स है तो उसको हमको करेक्टली रीराइट करना है. ओके, ये चीज हमें देखनी है. ठीक है, इफ P इज इक्वल्स टू M N, दैट मींस सेट P में दो एलिमेंट M और N है, and Q is equals to NM, then P cross Q is equals to MN or NM. Is it true or false? Yes, obviously आप सबको पता रहेगा it's false. Because यहाँ पे देखेंगे P में कितने एलिमेंट्स है, 2, Q में 2, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर के 4 एलिमेंट्स होना चाहिए. ओके, यहाँ पे ये एक ऑर्डर पेयर और दूसरे से 4 होने चाहिए. ओके, जब हमको रिराइट करना है करेक्टली तो यहाँ पे P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू M N, दैट इज अ P Q, दैट इज अ N M. ओके, नाउ यस, M को इन दोनों के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे M एंड N, M एंड M. यस, N को इन दोनों के साथ कनेक्ट करेंगे, N और N. यस, ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, इस तरह से रीराइट आप करेंगे. यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं ये पहले लिखी ये बाद में लिखी वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो है हर एक ऑर्डर पेयर के उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है. बाकी ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे लिखी, देयर इज नो प्रॉब्लम. उससे सेट में आप ऑर्डर डजंट मैटर, वो हमने बेसिकली जो सेट का डेफिनेशन देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, दैट इट डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, वो चीज है. यस, ये एलिमेंट्स आप आगे पीछे लिख, लेकिन ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर्स. ये जो हर एक एलिमेंट है उसमें प्लेस मैटर्स. ओके, प्लेस एक्सचेंज करेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा. ओके, और वो एलिमेंट भी अलग हो जाएगा. ओके, सो वो चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखना है. नेक्स्ट, इफ A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs XY such that X belongs to A and Y belongs to B. Yes, by the definition of the Cartesian product of two non-empty set, ये करेक्ट है, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. Yes, it's true. Just we can write by the definition of Cartesian products of sets A cross B is equals to just ordered for XY where X belongs to A and Y belongs to B. Yes, ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है और कुछ नहीं है. Then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y. Yes, ये बेसिकली दो ऑर्डर्ड पेयर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, वो दैट इज वाई इट्स ट्रू. ओके, थर्ड हम देखेंगे, इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 एंड B इज इक्वल्स टू 3 4, दैट मींस A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों में दो दो एलिमेंट है. ओके, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5.
ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए हम ये देखते हैं ये नीचे वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। ओके, नाउ ये फर्स्ट ये चीज B इंटरसेक्शन 5 यानी किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन 5 दैट इज नल सेट ही होगा, तो ये होगा A क्रॉस 5। और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, अगर दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा। यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट 5, दैट इज व्हाई इट्स ट्रू। ओके, या हमारे पास ये चीज हमने देखी है सारी चीजें। ये दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट आप कह सकते हो, या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल बनेगा जब भी दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट होगा या दोनों एम्प्टी सेट होंगे, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही बनेगा। ओके, ये चीजें हमने एस्टैब्लिश की। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, और इसके 2.1 के और 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मुझे आपको दिखा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 8th वाला एग्जाम्पल 2.1 का लिखा है। जस्ट लेट मी रीड इट। लेट A is equals to 1, 2 set of 1, 2 and B is equals to 3, 4. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them. Okay, जैसा आप लोग सोचोगे सर ने तो ये चीज हमें सिखा दी है, वापिस सर ये चीज क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि ये A क्रॉस B तो ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव वो देखेंगे, उसके सबसेट्स क्या है वो चीज देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मुझे ये चीजें मेरे को ये दिखानी है, ये चीजें क्या है वो मुझे दिखानी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन, एक पार्ट है, वो इसके ऊपर से आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस मैंने ये चीजें दी, अदरवाइज ये चीजें मैंने दिखाई है, लेकिन आगे कितने सबसेट्स होंगे उसके सारे सबसेट का लिस्ट हमें लिखना है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, ये किस तरह से हम लिखेंगे, कौन कौन से सबसेट हो रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद क्योंकि यही इसी के कंसेप्ट पे, इसके बेसिस पे ही हम रिलेशन समझेंगे। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे यस राइट A क्रॉस B, वो तो आपके लिए नई चीज नहीं है। यस A क्रॉस B यानी कि 1, 2 क्रॉस 3, 4, yes that means these are the ordered pair. Okay, now यहाँ पे 1 इन दोनों के साथ, 2 इन दोनों के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे होगा ऑर्डर पेयर होगी 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ओके, ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, A क्रॉस B ये चीज हुआ। नाउ अब हमें जो देखना है, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। यस, A क्रॉस B वो भी एक सेट ही है, लेकिन इस सेट के एलिमेंट्स वो ऑर्डर्ड पेयर है। बाकी सब अभी जब जो सेट हम देख रहे थे उसमें से सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो A क्रॉस B है, A क्रॉस B itself is a set and all the elements of A cross B are ordered pair. Okay, और उस ordered pair में जो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट आएगा हर एक ऑर्डर पेयर में वो A का एलिमेंट होगा, और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट आएगा वो B का एलिमेंट होगा। वो चीज हम समझते हैं। ठीक है, नाउ किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसेट में ये चीजें लिखी है, इनफैक्ट पावर सेट में हमने लिखी है। ओके, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n, किसी सेट में n एलिमेंट्स है, तो उस सेट के सबसेट्स 2n। ओके, तो यहां पे n ऑफ दैट मीन्स हियर n ऑफ A क्रॉस B, दैट मीन्स A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, सो 4। तो यहाँ पे A क्रॉस B के लिए n is equals to 4, therefore number of subsets of A cross B are or equals to, okay, 2 raised to number of elements in A cross B कितने 4, 2 raised to 4 is equals to 16। ओके, ये चीज यहां तक भी आपको पता है। नाउ लिस्ट देम, इन सारे सबसेट्स को लिखना है। तो यस, सबसेट्स
ऑफ ए क्रॉस बी, ये चीज हमें लिखना है। ए क्रॉस बी ये चीज है, इसके सबसेट दैट मीन 16 सबसेट्स कौन कौन से वो हमें दिखाना है। तो बिगिन करेंगे, यस एम्प्टी सेट इज इन सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यस एम्प्टी सेट 5 एक इसका सबसेट होगा। सेट इटसेल्फ इज अ सेट ऑफ itself, set itself is a subset of itself, कोई भी सेट उसी सेट का सबसेट होगा। तो ये पूरा भी इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ये चीज लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी यानी कि ये पूरा सेट। दिस टू आर इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, प्रॉपर इम्प्रॉपर हमने देखे थे। ओके, इम्प्रॉपर में यस 5 एंड सेट पूरा, और प्रॉपर सबसेट में या सब एलिमेंट्स नहीं, उससे कम नंबर्स में रहेंगे। बाकी उसके सबसेट देखेंगे तो यस यहाँ पे 1 3, यस बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में है, तो सबसेट्स में भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होने चाहिए। यस सेम वे जिस तरह से हम सेट के सबसेट लिख रहे थे ना, सेट के सबसेट में सिंगल एलिमेंट रहते थे, तो हम उस तरह से सबसेट लिखते थे। यहाँ पे यस उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में, तो उसके सबसेट में भी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर ही आएंगे। यस उसी तरह से ये 2 3 यस 2 4, these are subsets of A cross B। यस नेक्स्ट हम देखेंगे 1 3 2, या इसके कुछ है क्या सारे एलिमेंट्स। ओके, लेकिन डिस्टिंक्ट होने चाहिए सब। यस 1 3 1 4 आ गया। अब इसी तरह से 1 3 2 4, सॉरी 2 3 फर्स्ट। ओके, देन 1 3 2 4, या उसी तरह से 1 4 2 3। यस यहां पे मैं आगे लिख रहा हूं 1 4 2 3, यस सेम में 1 4 2 4। यस ये चीज हो गई, या ये सबके साथ जुड़ गई, ये इन दोनों के साथ जुड़ गई। अब ये 2 3 2 4। ओके, स्टिल ये 2 वाले हो गए। यस एक सिंगल वाले हो गए, 2 वाले, 4 वाले वही एक ही होगा, वो आ गया। अब 3 वाले, दैट मीन्स यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ले रहे हैं 1 3 1 4 2 3, ये चीज होगा। अब ये 2 3 निकाल के मैं 2 4 ले रहा हूं 1 3 1 4 और ये 2 4। ओके, नेक्स्ट अब 1 3 वाले आ गए, बाकी सब चीजें हो गई। नाउ ये चीज भी आएगी 1 3 2 3 एंड 2 4। ओके, दैट इज 1 3 वाले सारे आ गए, ये तीनों ये तीनों ये तीनों। अब 1 4 में ये चीज बाकी रहेगी 1 4 2 3 2 4। Okay, now we will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इससे ज्यादा नहीं बने। All these are subsets of A cross B। Okay, और या इस तरह से ये चीज लिखनी है, और यही चीज हम रिलेशन में यूज करेंगे। उसके ऊपर से हम रिलेशंस की बेसिक डेफिनेशंस बहुत इजीली समझ पाएंगे, और रिलेशन की जो बेसिक डेफिनेशन समझनी दैट इज एन इम्पोर्टेंट, बाकी फिर सब इजी हो जाएगा। ओके, सो राइट डाउन दिस एग्जांपल। इस तरह से ये चीज हो रहा है, और भी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है 9th वाला। लेट A and B be two sets such that n of A is equals to 3। दैट मीन्स सेट A में एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स है, एंड n of B is equals to 2। दैट मीन्स सेट B में 2 एलिमेंट्स है। इफ XY ऑर्डर पेयर X1 दूसरी Y2 एंड Z1 आर इन A cross B, फाइंड A and B where X Y Z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये चीज हमको दी है।
हमको यहाँ पे सेट ए और बी के एलिमेंट नहीं दिए हैं, लेकिन सेट ए में कितने एलिमेंट्स है वो बता दिया है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है वो दिखा दिया है, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में है वो चीज भी हमें दिखाई है। तो उसके ऊपर से सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, यहाँ पे ए क्रॉस बी की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू B. Okay, now A cross B ordered pair X Y where X belongs to A, और that means A और B के जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, उसमें ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट A के होंगे, और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट आएंगे वो सेट B के होंगे। नाउ हियर दे हैव मेंशन X1 Y2 Z1 are in A cross, that means they are belongs to A cross B। ये चीज हमें बता दी है। यस, दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर इस तरह से ये इसमें आएगी। तो ये सारी चीज A क्रॉस B में है। तो इस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट होंगे वो सेट A के होंगे, और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे वो सेट B के होंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे इन सभी डिफरेंट ऑर्डर पेयर में हमें फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? तो x, y और z, ये तीन एलिमेंट है। तो यस, ये सारे x के एलिमेंट, और यहाँ पे लिखा भी है x, y, z आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स x, y, z सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, बिकॉज इन सेट में किसी भी एलिमेंट का हम रिपीटेशन जनरली नहीं करते हैं। सो यस, x, y, z बिलोंग्स टू A होगा, दैट मीन्स ये A के एलिमेंट हो गए, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू सेट एक्स वाई z। और ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में है, तो इसके सेकंड नंबर पे, सेकंड प्लेस पे जो हर एक ऑर्डर पेयर में सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट सेट B के रहेंगे। सेकंड प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2 और 1। यस, 1 रिपीट हो रहा है, हम वो रिपीटेशन अलाउ नहीं करते। कौन कौन से? 1 और 2। ओके, सो 1, 2 बिलोंग्स टू B, इट इज 1, 2 B के एलिमेंट्स है, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू 1, 2। दैट्स इट। A में कितने एलिमेंट्स है? 3 आ गए, x, y, z। B में कितने एलिमेंट? 2, यस 1, 2 आ गए। सो दिस आर थिंग्स, इस तरह से हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये चीजें समझनी है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे हम इन सारी चीजों का फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट क्या है, सेकंड प्लेस, उसका भी कुछ न कुछ रिलेशन, अंडर रिलेशन देयर विल बी सम मीनिंग, वो हम देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल भी एक दिखा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है 10th वाला। इट इज गुड वन। ओके, ये अच्छा है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A, दैट मीन्स सेट A का उसके साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दैट मीन्स B की जगह पे हमको A ही लेना है। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. Okay, now यहाँ पे A cross A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए हैं, और A cross A में के जो एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके 2 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिए हैं। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें सेट A के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, और A क्रॉस A की बाकी जो ऑर्डर पेयर है वो चीजें हमें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमने A क्रॉस A हैज, दैट मीन्स A का उसी सेट के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 बोले हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन ऑफ, यहाँ पे A क्रॉस A इज इक्वल टू 9। ये चीज हमें दी गई है। नाउ वी नो दैट एन ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू एन ऑफ A इंटू एन ऑफ B, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे एन ऑफ A क्रॉस A तो हम लिख पाएंगे एन ऑफ A इंटू एन ऑफ A इज इक्वल टू A। यस, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, दैट इज A क्रॉस A में वो एलिमेंट होंगे। यहाँ पे यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो यस x इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे एन ऑफ A स्क्वायर
is equals to 9. Okay, because n of a, it is representing a number of elements in set A. Okay, so इसका स्क्वायर होगा, तो यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दोनों तरफ में स्क्वायर रूट निकालूंगा तो n of a is equals to 3. दैट मीन्स हमको ये पता चल गया इतने इसमें से कि सेट A में 3 एलिमेंट्स है. यस, n of a is equals to 3 मिला, दैट मीन्स सेट A में 3 एलिमेंट्स है, ये चीज पता चला. ओके, इसके अलावा हमको और चीजें दी है यहाँ पे. हियर -1 0 belongs to A cross A and 0 1 belongs to A cross A. ये चीज हमें दिया है. यस, among which are found -1 0 and 0 1. ये दोनों A cross A के एलिमेंट है. यहाँ पे A cross A के एलिमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगी, यस मैं साइड में A cross A का नोटेशन भी लिखता हूं जिससे आपको ये आसानी रहेगी. यस, A cross A we can write like this XY where XY belongs to A. क्योंकि A cross A तो यस इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट होगा और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट है वो दोनों सेट A के ही होंगे. तो नाउ यहाँ पे यही चीज है. यस, दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू A cross A, तो ये दोनों एलिमेंट A के होंगे और ये दोनों एलिमेंट की A के होंगे. तो यस, यहाँ पे A में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? -1 भी A में होगा, 0 भी होगा. नाउ 0 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो वापिस हम नहीं लेंगे. 0 भी A में है और 1 भी A में है. दैट मीन्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट 3 एलिमेंट्स बन रहे हैं. टोटल जैसे 4 है, -1 0 0 1, बट 0 का रिपीटेशन हो रहा है. किसी भी सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए. तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन राइट -1 0 एंड 1 बिलोंग्स टू A. यस, कैसे बेटा? यहाँ पे A cross है तो इसका फर्स्ट प्लेस का जो एलिमेंट होगा वो भी A में होगा, सेकंड प्लेस का जो एलिमेंट वो भी सेट A का ही एलिमेंट होगा. तो -1 और 0 A में ही होंगे. यहाँ पे 0 और 1 वो भी A में ही होंगे. तो यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है, तो वापस यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे आ ही गया. बाकी कौन सा बचा? 1. तो ये 3 एलिमेंट्स A में होंगे. दैट मीन्स यहाँ पे सेट A इज इक्वल्स टू -1 0 1. यस, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू 3 और ये 3 एलिमेंट्स यहाँ से आगे. और ये जो 2 ऑर्डर पेयर दी है वो A cross A की दी है, उसके ऊपर से हमने A के एलिमेंट्स इस तरह से फाइंड किए. नाउ रिमेनिंग इन दोनों के अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A cross A वो फाइंड करना है. तो यस, A cross A का कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ पे यस फर्स्ट A cross A, दैट मीन्स यहाँ पे -1 0 1 क्रॉस -1 0 1. यस, यहाँ पे टोटल 9 पेयर बननी चाहिए. -1 इन तीनों के साथ कनेक्ट होगा. -1 -1 -1 0 -1 1. उसी तरह से 0 इन तीनों के साथ कनेक्ट होगा. 0 -1 0 0 एंड 0 1. यस, 1 इन तीनों के साथ कनेक्ट होगा. 1 -1 1 0 और 1 1. ओके, नाउ देयरफॉर जो हमें पूछा है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A cross A. तो यस, ये दो जो है वो हम निकाल देंगे. दैट मीन्स ये चीज दिया हुआ है तो 0 1 दिया हुआ है. यस, 0 1 ये रहा. बाकी के जो है वो रिमेनिंग A cross A के, दैट मीन्स होगा -1 -1 -1 ये तो आ गया है. -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 और 1 1. इस तरह से ये एग्जाम्पल फिनिश होगा. ओके, यस, इजी है, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है, लेकिन हमको उसका मीनिंग किस तरह से निकालना है वो चीजें इंपॉर्टेंट है. वही मेरे को चीजें आपको समझानी थी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिए है. ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट एलिमेंट किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे आपको
एक्सप्लेन करनी थी, दिखानी थी, दैट्स व्हाई जस्ट आई टुक ऑल थ्री एग्जांपल्स. ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स क्विकली. मैं अब रिलेशंस के ओर जा रहा हूं. ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे रिलेशंस वो चीज मुझे आपको समझानी. ये रिलेशन हमने जस्ट ऑर्डर पेयर पढ़ा है ना, ऑर्डर पेयर के ऊपर से रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे और रिलेशन क्या है वो चीज समझेंगे. लेकिन रिलेशन की फॉर्मल डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ले रहा हूं. ओके, और आगे की एक्सरसाइज में एक एग्जांपल में मैंने जस्ट एम्फेसाइज किया था, मेरे को सबसेट दिखाने हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या है, उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं वो चीज मैं आपको दिखाता हूं. ओके, नाउ यहाँ पे लेट जस्ट पहले मैं एग्जांपल, फिर उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग. ओके, नाउ लेट A is equals to 1, 2, 3. Okay, now and B is equals to 1, 3, 5. ये चीज मैं ले रहा हूं. ओके, जस्ट मैंने ये दो सेट लिए. ओके, मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे नेसेसरी नहीं इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें आएंगे, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है. ओके, या 1 है तो ये 3, या वो इंटरफेयर न करना है वो. ओके, स्टिल ये जस्ट मैंने लिए हैं, मेरे को कुछ इसके ऊपर से आपको दिखाना है, दैट्स व्हाई मैंने कुछ जानबूझ के से लिए हैं. यहाँ पे मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लिखता हूं, दैट इज A क्रॉस B. ओके, सो A क्रॉस B, ये पहले तो डेफिनेशन के हिसाब से हम इस तरह से लिख पाएंगे, ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. यस, और इसको मैं यस इट इज यू कैन से सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये चीज मैं यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स में दिखा रहा हूं. दैट इज 1, 2, 3 क्रॉस 1, 3, 5. ओके, नाउ यहाँ पे इसके ऑर्डर पे 1 इन तीनों के साथ कनेक्ट होगा, 1, 1, 1, 3, 1, 5. 2 इन तीनों के साथ होगा, 2, 1, 2, 3 और 2, 5 अगेन. 3 इन तीनों के साथ होगा, 3, 1, 3, 3, 3, 5. ओके, ये मेरे पास A क्रॉस B है. ओके, नाउ यहां पे अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं. मैं इसके कुछ सबसेट सोच रहा हूं. A क्रॉस B के सबसेट, यानी इसके सारे एलिमेंट्स या सो इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो चीज. ओके, नाउ यहां पे ये चीज मैं देखता हूं, इसके कुछ सबसेट, और उसको मैं नाम दे रहा हूं. वो नाम क्यों दे रहा हूं बात में आपको, लेट R1 इज, और ये जो लिखूंगा वो इसके सबसेट्स होंगे. दैट मीन्स एलिमेंट्स A और B में ही लेने हैं. लेट R1 इज इक्वल्स टू, यस यहाँ पे नाम आप कोई भी दे सकते हो. यहाँ पे XY ऑर्डर पर मैंने A भी दिया, XY भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, A B वेयर A इज इक्वल्स टू B. ओके, यहाँ पे ये है इसका सबसेट है. ओके, दैट मीन्स हमको A और B में से एलिमेंट लेना है. यहाँ पे R1 मैंने एक नाम दिया है, इसमें ऐसी ऑर्डर पेयर जिसमें A इज इक्वल टू B, A फर्स्ट एलिमेंट है, B दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो वैसी ऑर्डर पेयर. तो इसमें से हम देखेंगे A क्रॉस B में ऐसे हमारे पास कौन से एक ये और एक 2 ये चीज मिलेगी. दैट मीन्स ये 1, 1, 3, 3. ओके, नाउ ये फर्स्ट, सेकंड में R2. दूसरी चीज मैं सोच रहा हूं यहां पे A B वेयर A इज लेस देन B. यह समझिए, इसके ऊपर से मैं धीरे धीरे रिलेशन के ऊपर जाऊंगा. यहां पे R2 इसका A क्रॉस B का ऐसा सबसेट है जिसमें इसकी ऐसी ऑर्डर पेयर जिसमें A लेस देन B. दैट मीन्स इन सारी ऑर्डर पेयर में A फर्स्ट एलिमेंट, B सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा हो ऐसी ऑर्डर पेयर. तो यस, इसमें हम
कौन से एलिमेंट लिख पाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे यस a लेस देन b, यहाँ पे 1 या 1 लेस देन 1 नहीं है, 1 लेस देन 3 यस इट्स ट्रू, तो इसमें आएगा ये एक ऑर्डर पे, ये भी आएगी 1 5 यस, ये नहीं आएगा 2 लेस देन 1, यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स, ओके 2 लेस देन 1 हम कह पाएंगे, नो इट्स नॉट ट्रू, 2 लेस देन 3 या इट्स ट्रू, ओके ये आएगा 2 3 जस्ट 2 लेस देन 5 वो भी आएगा, 3 लेस देन 1 नॉट 3 लेस देन 3 नहीं, 3 लेस देन 5 दैट्स ट्रू। यस देखते जाइए ये सारे इसके सबसेट है, ओके नाउ स्टिल मैं अभी भी और एक दो चीजें दिखाता हूं, फिर हम एस्टैब्लिश करेंगे रिलेशन का, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट तीसरा मैं ले रहा हूं, यस यस आई एम जस्ट कंसिडरिंग ऑल फ्रॉम ए टू, एलिमेंट ए बी के होने चाहिए, ऑर्डर पेयर ए बी की होनी चाहिए, ए क्रॉस बी की। हियर आई एम राइटिंग लाइक दिस ए बी वेयर यस यू कैन ऑल्सो, या इक्वल्स टू हो गया, यस आप इस तरह से भी लिख सकते हो ए माइनस बी ग्रेटर देन सी, ओके नाउ ए माइनस बी ग्रेटर देन, मीन्स ऑर्डर पेयर ए बी का डिफरेंस ए माइनस इस ऑर्डर में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे यस ये ए और बी, ए 1 माइनस 1 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 लिख पाएंगे नहीं, तो वो नहीं आएगा, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 वो भी नहीं आएगा, 1 माइनस 3 2 माइनस 1 1 इज ग्रेटर देन, ये चीज आएगी इसमें, ओके 2 माइनस 3 नहीं आएगा, 2 माइनस 5 नहीं आएगा, 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 1 2 ग्रेटर देन 0, 3 माइनस 3 नहीं आएगा, 3 माइनस 5 दैट मीन्स यहाँ पे ये दो चीजें ही आएगी। स्टिल एक लास्ट वाला मैं आपको दिखा देता हूं, R4 AB where A माइनस B ग्रेटर देन 10। अब A क्रॉस B की ऐसी ऑर्डर पे हमें देखनी है जिसका डिफरेंस फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस ग्रेटर देन 10, किसी में भी होगा नहीं होगा, यस कोई भी ले लो नहीं, तो यहाँ पे इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दैट मीन्स ये होगा 5। नाउ वी आल्सो नो दैट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट मीन्स 5 भी ए क्रॉस बी का ही एक सेट है। नाउ अब हमको यस इसके ऊपर से अब रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। नाउ रिलेशन किस तरह से, यहाँ पे हम सेट ए और बी ले रहे हैं, सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट ए क्रॉस बी, वो चीज हम लिख रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट लिए। फिर यहाँ पे जो मैं R1 R2 R3 R4 ये चारों ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स है, लेकिन इन चारों में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स ये इसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में इसमें इक्वल्स टू का रिलेशन होगा। यस अब वर्ड मेरे मुंह में से निकला रिलेशन, ये रिलेशन होगा तब वही ऑर्डर पेयर आएगी। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर, इसकी किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के ये ऑर्डर ये रिलेशन होगा तो ये चीज आएगी। ओके सो इस तरह से मैंने जस्ट यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ये चीज भी देखी कि जो भी R1 R2 R3 R4 वो चारों क्या है, ए क्रॉस बी के सबसेट है। सो ये तो चीज ऐसे हम दूसरे भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे ऐसे ए और बी के रिलेशन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं और इसके हिसाब से इसकी अलग अलग पेयर्स भी आ सकती है। ओके वो चीज होगी, दैट मीन्स इन जनरल ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट वो उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक कोई स्पेसिफिक रिलेशन वाला सबसेट हम बना सकते हैं। यस जस्ट रिमेम्बर जस्ट मैं अगेन जो मैं बोल रहा हूं वो समझिए आप। यहाँ पे ये चारों चीजें मैंने ए क्रॉस बी में से ली, चारों इसके सबसेट है, लेकिन चारों में सेम चीजें नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं जो उसकी फर्स्ट और सेकंड पेयर के बीच में से फर्स्ट हर एक पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो मैं एक फिक्स रिलेशन लिख रहा हूं उसके हिसाब की ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके तो उसी रिलेशन को मैच कर दी ऑर्डर पेयर इसकी आएगी, दैट मीन्स ये सारी आएगी। यहाँ पे
जो 4 मैंने दिखे वो चारों उसके सबसेट है। इस तरह से दूसरे भी हम ए और बी के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन दिखा के और भी इसकी जो ऑर्डर पेयर है उसको हम कवर कर सकते हैं। ओके, तो इन जनरल, और ये सारे इसके सबसेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी से जो उसका जो सबसेट होगा, दिस ऑल सबसेट्स आर कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। इन जनरल ये चीजें, ये सारी चीजें जो आ रही है, यहाँ पे 5 भी आ रहा है तो 5 भी इसका सबसेट कहा ही जाएगा, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 वो ए क्रॉस बी का सबसेट भी है। और हमने एक्सरसाइज 2.1 के एक एग्जाम्पल में ए क्रॉस बी के सारे सबसेट्स हमने लिखे थे, उसमें हमने 5 भी लिखा था और ए क्रॉस बी पूरा भी लिखा था, वो भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर से फॉर्मल डेफिनेशन रिलेशन की ये बनेगी कि यस, अ रिलेशन आर from non-empty set A to set B is a subset of a Cartesian product of A cross B. A cross B का कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो सबसेट होगा, वो सबसेट सेट A से सेट B का रिलेशन कहा जाएगा। और यहाँ पे जो सबसेट है, सबसेट हर एक में सेम नहीं आएगा, लेकिन जो दो एलिमेंट के बीच में जो हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली इसके जो रिलेशंस है उसके एलिमेंट्स आएंगे। दैट इज, ये सारे रिलेशंस वो ए से सेट ए से लेके बी के जो रिलेशंस है वो कुछ नहीं है, इसके सबसेट ही होंगे। लेकिन कैसे सबसेट होंगे, सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट आएगा, तो वो हम उनके दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप के हिसाब से जो ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेगी, वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में आएगा। सो इट इज कॉल्ड रिलेशन। हमने यहां तक कार्टेशियन प्रोडक्ट, पार्शियल प्रोडक्ट में ये सारी चीजें लिख देते थे, लेकिन उसके सबसेट्स यानी कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कोई स्पेसिफिक हमारे पास एक रिलेशनशिप होगी, उस रिलेशनशिप वाले इसके ऑर्डर पेयर्स का जो सेट बनेगा वो सेट ए से बी का रिलेशन कहा जाएगा। बिकॉज नाउ अब मैं आऊं रिलेशन हमारे रियल वर्ल्ड में, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, यस, ऑल दीज आर डिफरेंट रिलेशंस। लेकिन ये सब जो हमें एलिमेंट्स ले रहे हैं रियल लाइफ में, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड। या वो एक सेट का होगा, यस, उसमें से हर एक को हम दूसरे बंदे से कनेक्ट करके पैर बनाएंगे। लेकिन जो ब्रदर एंड सिस्टर होगा उसकी पैर अलग आएगी, वो ब्रदर सिस्टर वाले में आएगी। फादर और सन वाले, जो फादर और सन होगा वो पेयर उसमें जाएगी। वो दोनों अलग हो गए, डिस्टिंग हो गए। लेकिन ये सारी पेयर कहां से बनेगी, तो कि वर्ल्ड के जो सारे ह्यूमन बीइंग्स है उनके रिलेशंस की जो पेयर बनाएंगे, उस पेयर में से जो फादर एंड सन वाली है वो फादर और सन वाले रिलेशन में जाएगी, ब्रदर एंड सिस्टर वाली ब्रदर एंड सिस्टर वाले रिलेशन में जाएगी। जहां पे ऐसे में अलग अलग चीजें ए और बी के बीच में अलग अलग रिलेशनशिप दिखा के मैं अलग अलग में यहाँ पे ये सेट बना रहा हूं। वैसे ही भी हमारी रियल लाइफ में भी यही चीज है, लेकिन हमको ये रियल लाइफ को इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन है, मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम्स है, वो सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो हम उसके बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, जस्ट कोरिलेट लाइक दिस, जस्ट मैंने ये बताया वो रियल वर्ल्ड में भी ये सारे रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे भी ये रिलेशन देख रहे हैं। रियल वर्ल्ड में जो भी दो रिलेशन ऑलवेज पेयर में होता है, ब्रदर सिस्टर, फादर सन, ओके, यू कैन जस्ट टीचर एंड स्टूडेंट्स, यस, देयर आर मेनी रिलेशंस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ये चीज इवन आपके स्कूल में दो क्लास के बीच के बच्चों के कुछ रिलेशंस, एक दूसरे के भाई बहन है, सिस्टर है, कोई एक से बड़ा है, किसकी हाइट किसी से बड़ी है, छोटी है, किसका वेट किसी से ज्यादा है, किससे छोटा है, इस तरह से दो क्लास के बच्चों के बीच में भी हम बहुत सारे ये अलग अलग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो हम दो क्लास के बच्चों की कुछ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, दैट मीन्स उनका पेयर बनाएंगे हर एक के साथ, तो उसमें से जो हम मेंशन कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप हम मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स 12th के बच्चे का वेट 11 के बच्चे से वेट से ज्यादा है, ऐसा अगर हम रिलेशन, तो उसको सेटिस्फाई करती हुई ऑर्डर पेयर ही उसमें आएगी, बाकी उसमें आएगी नहीं।
सो इस तरह से ये चीज, ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। दैट मीन्स सेट ए से सेट बी का रिलेशन दैट इज नथिंग बट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पे जो सबसेट है दैट इज डिराइव्ड बाय अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बीच में कोई स्पेसिफिक एक रिलेशनशिप होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो जो एलिमेंट्स इसके लेंगे वो रिलेशन कहा जाएगा। ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। Yes, the relation from a non-empty set to non-empty set B is a subset of the Cartesian product of A cross B. Okay, the thing is that the relation from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of the Cartesian product of A cross B. Okay, now इसमें और स्पेसिफिकली यहाँ पे ये लिखना है द रिलेशन इज डिराइव्ड बाय अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड second element of the ordered pair of A cross B. Yes, यहाँ पे A क्रॉस सेट A से सेट B का रिलेशन, दैट मीन्स A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका कोई एक सबसेट होगा, लेकिन वो सबसेट ये इस तरह का सबसेट The relation is derived by a relationship between the first and second element. Yes, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में ये रिलेशन होगा, वही एलिमेंट इसमें आएगा। इस तरह से ये डिफरेंट रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, ये दूसरा। इसमें ए क्रॉस बी की ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में ये जो रिलेशन होगा वही इसमें आएगा। सो ऑल दीज आर R1, R2, R3, R4 आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये चीज हम कहेंगे, ये चीज कही जाएगी। ओके, नाउ कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ ट्रेडिशनल टर्म्स होते हैं, वो हमको यूज करने को रहते हैं और उसको हम पहले एस्टैब्लिश भी करते हैं। तो यहाँ पे जब रिलेशन के अंडर दैट मींस गिवन ए क्रॉस बी का जो कोई सबसेट होगा तो उसमें जो ऑर्डर पेयर रहेंगे तो उसमें जो ये फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट कहे जाते हैं, तो सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट अंडर गिवन रिलेशन। ओके, दैट मींस यहाँ पे ए बी लिख रहे हैं ना, और ए बी की सेटिस्फाई करती हुई जो आई, तो बी इज कॉल्ड एन इमेज ऑफ एन एलिमेंट ए अंडर गिवन रिलेशन R1। यहाँ पे R1 लिखा है तो यस अंडर रिलेशन R1, और यहाँ पे R1 लिखने का रीजन रिलेशन में R आता है, तो यहाँ पे जिस रिलेशन को जनरली R से हम एस्टैब्लिश कर, R से हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज रिलेशन का R। जैसे मैंने यहाँ पे R1 रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3 इस तरह से हम मैंने वो भी देखा है, तो मैं R1, R2, R3, R4 क्यों ले रहा हूं, तो यस रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4 इस तरह से हम बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। और यहाँ पे ये चीज यस यो, और एक चीज ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल टर्म, अगर इफ एनी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ओके, यहाँ पे सेट में है, तो यहाँ पे एक चीज मैं यस लिखता हूं, उसके बाद में आपको वो समझाता हूं। लेट ए बी, नहीं इसमें भी यस, लेट आर बी द relation from set A to B, and if
AB belongs to R. Okay, now यह सेट A to B, रिलेशन A to B, वो चीज यहाँ पे भी ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सेट A to B, ओके, दैट मीन्स A क्रॉस B का, जस्ट फर्स्ट एलिमेंट A का और सेकंड एलिमेंट B का, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट जो गिवन ये जस्ट उसके बीच में जो रिलेशनशिप होंगे ये चीजें, जस्ट ऐसे रिलेशन वाले जो ऑर्डर पेयर के जो बनेंगे सेट, वो सेट A से B के रिलेशंस कहे जाएंगे. ओके, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस कहे जाएंगे. जैसे हमारे वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस है अमोंग ह्यूमन बीइंग्स, उस तरह से ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस कहे जाएंगे. लेकिन जो कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से जो एलिमेंट्स आएंगे वो गिवन रिलेशन कहा जाएगा. ओके, नाउ let R be the relation from set A to B, and if AB order pair AB belongs to R, then B is called the image of A under relation R, and A is called the pre-image of B under relation R. ओके, यस, दैट मीन्स ये रिलेशन हुआ. तो यस, यहाँ पे वन है, तो वन इज कॉल्ड द इमेज ऑफ वन अंडर गिवन रिलेशन R1. उससे उल्टा वन इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वन अंडर गिवन रिलेशन R1. यस, दूसरे में हम समझेंगे. यहाँ पे जो सेम है तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे समझेंगे. यहाँ पे 1-3 बिलोंग्स टू R2 होगा, ऑर्डर पेयर 1-3 बिलोंग्स टू R2, यहाँ पे ये चीज है. तो यहाँ पे 1-3 है, तो 3 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 1 अंडर रिलेशन R2. ओके, और उससे उल्टा 1 इज कॉल्ड the pre-image of 3 under given relation R. Okay, B is the image of A under given relation, and A is the pre-image of B under given. या जैसे मैंने बोला, कोई चीज नहीं सीखते तो कुछ ट्रेडिशनल टर्म्स होते हैं, जो कन्वेंशनल टर्म्स होते हैं वो हमको सीखने रहते हैं, उसका यूज करने को रहेगा. तो यहाँ पे रिलेशन में ये चीज है, इमेज एंड प्री इमेज. ओके, सो ये चीज होगी. इसके अलावा यहाँ पे और दो चीजें मुझे दिखानी है, domain of a relation or range of a relation and co-domain of a relation. ओके, ये चीज मुझे आपको समझानी है. ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए. मैं आपको डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ये चीज मैं आपको समझाता हूं. और यहाँ पे और एक चीज भी मैं आपको दिखा दूं. एक्चुअली इन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट इज एरो डायग्राम कहा जाता है. ओके, ना यहाँ पे जो R1 है ना, R1 का एरो डायग्राम किस तरह से, यस, जैसे यहाँ पे मैं दो सेट लिख रहा हूं. जैसे यहाँ पे दो सेट कौन से, A और B है, ये A एंड B. यस, A में एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3, 1 2 3. B में है 1 3 5, 1 3 5. ओके, नाउ रिलेशन R1, उसमें क्या है, 1 1 एंड 3 3. दैट मीन्स 1 1 से कनेक्ट होता है, 1 1 से कनेक्ट होता है, और 3 3 से कनेक्ट होगा. तो ये होगा फ्रॉम A to B रिलेशन R1. इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन रिलेशन. इट इज कॉल्ड एरो डायग्राम. ओके, नाउ सेकंड R2 मुझे रिप्रेजेंट करना है. तो R2 के लिए यस, ये सेट A, ये सेट B. सेट A के एलिमेंट है 1 2 एंड 3. सेट B के एलिमेंट है 1 3 5. R2 में कौन कौन सी आ रही है, 1 3. दैट मीन्स 1 3 1 5. 1 5 सेट का, A का 1, B का 5, 2 3. दैट मीन्स 2 3 2 5 2 5 and 3 5 3 5. It's a relation R.
from set A to B. It's actually visual representation of this relation and it is called arrow diagram. Okay, yes, इस तरह से भी हम relation दिखा सकते हैं. Okay, so just don't worry, you just write down all these things. मैं अब relation की domain, range और कोडोमेन वो पहले चीज आपको दिखा देता हूँ. ओके, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैं रखूंगा ये एग्जांपल और उसके ऊपर से अकॉर्डिंगली आपको उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज वो दिखा दूंगा क्या चीज है, तो वो आपको अच्छे से समझ आएगी. ठीक है, तो ये चीजें मैं रखूंगा ही. उसके ऊपर से मैं डेफिनेशन लिखूंगा और डेफिनेशन के ऊपर से रिलेशन का, गिवन रिलेशन का डोमेन क्या है, जस्ट रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा. यस, मैं ये आपको डोमेन ऑफ अ रिलेशन, यस, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर यहां पे प्रैक्टिकली इन रियल में आपको दिखा रहा हूं क्या है. ओके, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair in relation R from set A to set B is called domain of relation R. यहाँ पे the set of all the first elements of ordered pair in relation R from set A to B is called domain of the relation R. ओके, यहाँ पे R1, R2, R3, R4 वो A क्रॉस B के, A से B के रिलेशंस है, वो हमने क्लियर किया है. ओके, तो R में जो ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, R1 में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से, यहाँ पे 1 और 3. तो इस रिलेशन का जो डोमेन है वो 1 एंड 3. Okay, now just from illustrations, just domain of R. Yes, set of all the elements of all the first elements of the ordered pair in R. यहाँ पे इसमें R1 में जो ordered pair है उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड 3, तो ये होगा 1 3. ओके, उसी तरह से R2, यहाँ पे ये सारी ऑर्डर्ड पेयर R2 में आ रही हैं. फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट कौन सा है, 1 1 1, दैट इज 1 आ गया, 2 2 एंड 3, दैट इज 1 2 3. ओके, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 2 3. यस, ये इलस्ट्रेशन ऐसे है. ओके, यस, R3 में फर्स्ट प्लेस पे कौन से है, 2 एंड 3. Yes, domain of R3 is equals to 2 3. Yes, yes, समझ आ गई ये चीजें. अंडर गिवन रिलेशन जो ऑर्डर पेयर बनेंगे और उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट का सेट, दैट विल बी कॉल्ड अ डोमेन ऑफ अ गिवन रिलेशन. और ये जो सारे होंगे डोमेन के रिलेशन, वो जो A क्रॉस B है, तो A होगा या A का सबसेट होगा, बिकॉज इज रिलेशन फ्रॉम A टू B. तो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट A के एलिमेंट होंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे. जो रिलेशन हमने डिफरेंट रिलेशन एस्टेब्लिश किया उस हिसाब से हमें अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे. अब देखते हैं अलग अलग डोमेन बन रहे हैं. ओके, सेम में उसका रेंज. ओके, रेंज ऑफ द रिलेशन, जो सेम में जो सेकंड प्लेस पे आएंगे वो रेंज कहा जाएगा. द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स यहां पे यह सेट कंसिस्ट ऑफ द सेट कंसिस्ट ऑफ all the second element
of the ordered pair in relation R from set A to set B is called the range of relation R. Just ओके नाउ यस, ये फर्स्ट और सेकंड प्लेस का ये चीज आ गया। ये फर्स्ट प्लेस के जो भी होंगे वो ऑल एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो उसका डोमेन बनेगा। उसी तरह से सेकंड प्लेस के जो भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो गिवन रिलेशन का रेंज बनेगा। तो R1 में सेकंड प्लेस पे कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और 3, तो वो उसका रेंज कहा जाएगा। तो यहाँ पे रेंज ऑफ R1 दैट मीन्स 1, 3। उसी तरह से R2 में सेकंड प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, हर एक ऑर्डर पेयर में सेकंड प्लेस में तो यहाँ पे 3, 5, 3, 5, 5, दैट मीन्स 3 और 5 आ रहे हैं। तो रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू 3, 5। R3 में सेकंड प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1, तो यहां पे रेंज ऑफ R3 इज इक्वल टू 1। ओके, सो दिस आर द थिंग्स, ये चीजें हैं रेंज कही जाएगी। और इसके अलावा कोडोमेन, यस यहां पे मैं इसका एक्सटेंशन लिख रहा हूं फॉर relation R from set A to set B. The set B is called the whole set. एक minute, yes. The whole set B is called the codomain of given रिलेशन। ओके, नाउ यहाँ पे क्या कोई भी होगा R1, R2, R3, कोई भी रिलेशन A to B है तो उस सबके लिए जो B है, B कौन सा सेट है, 1, 3, 5, वो सारे उसके कोडोमेन कहे जाएंगे। ओके, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो गिवन रिलेशन का डोमेन, सभी अंडर रिलेशन गिवन रिलेशन जो भी ऑर्डर पेयर बनेगी उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट प्लेस वाले फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो गिवन रिलेशन का डोमेन कहा जाएगा। सेकंड प्लेस पे जो आएंगे हर एक ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो उसकी रेंज कही जाएगी। और इन जनरल ए से बी दैट मीन्स ए क्रॉस बी का है तो सेट बी वो उसका कोडोमेन कहा जाएगा। और यहाँ पे हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे रेंज है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन। रेंज के जो एलिमेंट है वो बी में से आएंगे। यस, बी में क्या है, यहाँ पे 1, 3, 5 है, 1, 3, 3, 5, 1, ये सारे बी के एलिमेंट्स है। जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट रहेगी। यस, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। जो रेंज है वो कोडोमेन, क्योंकि सेकंड प्लेस के जैसे रेंज में क्या है, सेकंड एलिमेंट किस में से लेते हैं हम, सेट बी में से लेते हैं। दैट मीन्स रेंज वो तो यहाँ पूरा सेट बी बन सकता है या तो उसका सबसेट हो सकता है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ और इक्वल्स टू कोडोमेन, ये चीज हम कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे रिलेशन का ये चीज हमें ध्यान रखना है और इसके ऊपर से हमको कुछ एग्जांपल्स करने हैं रिलेशन के। डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है, वो सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो आज जो चीजें जो हमने देखी वो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट वो रिलेशन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा उसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिए और उसके बाद मैंने रिलेशन की डेफिनेशन लिखी। ओके, वो ए क्रॉस बी का किसी भी गिवन रिलेशनशिप के अंडर जो भी इसके ऑर्डर पेयर्स आएंगे ए क्रॉस बी के, वो एक रिलेशन उन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश करेगा, ये चीज होगा। ओके, उसमें अगर कोई ऑर्डर पेयर आती है तो उसमें उस लेटर से ए बी बिलोंग्स टू R1 है तो बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर गिवन रिलेशन R1 एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर गिवन रिलेशन R1। उसके अलावा उसके डोमेन और रेंज, ये जो सारी अंडर गिवन रिलेशन जो सारी ऑर्डर पेयर्स आएगी उस सारी ऑर्डर पेयर्स में
जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा ऑल द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ गिवन ऑर्डर पेयर इन आर, वो कहे जाएंगे द डोमेन ऑफ अ गिवन रिलेशन। और इन सारी ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो उसका रेंज कहा जाएगा। और जो अगर रिलेशन ए टू बी पे एस्टैब्लिश है तो बी वो उस रिलेशन का कोडोमेन कहा जाएगा। एंड रेंज इज जनरली या सबसेट या तो इज इक्वल्स टू डोमेन, वो डोमेन जितना ही होगा या डोमेन का कोई ना कोई कोडोमेन का सबसेट होगा। ओके यस, इतनी चीजें बेसिक चीजें आप इतना ठीक से लर्न करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे एग्जाम्पल करने हैं। और आज आपको मैंने 1.2 पे जितने मैंने एग्जाम्पल्स करवाए हैं वो आपको वापिस करके देखने हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है और उसके ऊपर से ही हमने ये रिलेशन को एस्टैब्लिश किया है। ओके सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।